स्टार्ट। मानव सभ्यता में मृत्युदंड का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इतिहास गवाह है कि विश्व के प्राय देशों में विशेष अपराध सिद्ध होने पर प्राचीन शासकों द्वारा अपराधियों का वध करने की आज्ञा दी जाती थी। कई शासक तो अपने विरोधियों एवं प्रतिद्वंद्वियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने हेतु भी मृत्युदंड को अचूक हथियार की तरह प्रयोग करते थे। उस समय मृत्युदंड देने के अमानवीय व क्रूर तरीके भी प्रचलित थे, जैसे दम घुटने तक धातुई कॉलर से गला दबाए रखना, धारदार ब्लेड मशीन से सर कलम करना, हाथी से कुचलना, सूली पर चढ़ाना, विषैली गैस में छोड़ना, जहर का इंजेक्शन देना, गोली से उड़ाना इत्यादि। प्राचीन समय में वध करने हेतु पत्थर बरसाकर मारने, आग में जलाने, जमीन में जिंदा दफन करने, छोटे छोटे जख्म देकर कई दिनों में मारने जैसी क्रूरतम विधियां भी अपनाई जाती थी। समय बीतने के साथ साथ मृत्युदंड के अमानवीय तरीकों का परित्याग किया जाने लगा। वर्तमान समय में कुछ देशों में तो मृत्युदंड पर रोक भी लगा दी गई है और पूरे विश्व में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज पूरी दुनिया में इस आदिम सजा के उचित और अनुचित होने पर बहस छिड़ी हुई है। 21वीं सदी में भारत जैसे विकासशील देश द्वारा इस दंड विधान को जारी रखना कितना उचित है, यह प्रश्न बहस का मुद्दा बना हुआ है। आज संपूर्ण मानव जगत मृत्युदंड दिए जाने के विषय पर दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग जघन्य अपराध करने वालों के वध को उचित ठहराता है, तो दूसरा अनुचित। मृत्युदंड को अनुचित करार देने वाले लोग इसे अमानवीय एवं आदिम युगीन क्रूर सजा मानते हैं। मृत्युदंड के विरोधी पूरी न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनका कहना है कि कई बार साक्ष्य व पैसों के अभाव में निर्दोष व्यक्ति भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाते और उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। मृत्युदंड एक सोची समझी हत्या है, जिसकी तुलना किसी भी सुविचारित अपराध से नहीं की जा सकती। मृत्युदंड को गलत ठहराने वाले यह भी तर्क देते हैं कि किसी की जीवन लीला समाप्त कर भला उसे सजा किस प्रकार दी जा सकती है, क्योंकि सजा भुगतने और उसे महसूस करने हेतु व्यक्ति का जिंदा रहना आवश्यक है। और यदि मृत्युदंड देने का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को अपराध न करने की नसीहत देना है, तो यह सजा वास्तव में सजा न होकर एक प्रतिशोध मात्र है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि मृत्युदंड दिए जाने वाले राष्ट्रों में दिनों दिन अपराधों की संख्या बढ़ती ही जाती है। मृत्युदंड देने के विरुद्ध यह भी तर्क दिया जाता है कि सजा देने का उद्देश्य व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति को सुधारना होता है, जबकि मृत्युदंड में इसकी कोई संभावना ही नहीं छोड़ी जाती। इन्हीं सब बातों को
महत्व देते हुए आज विश्व के 140 से अधिक राष्ट्रों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। मृत्युदंड के समर्थकों का मानना है कि जघन्य अपराध करने पर दोषियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक और तो अपराधियों को पुनः अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा, तो दूसरी ओर समाज के अन्य लोग भी अपराध करने से डरेंगे। इनका यह भी कहना है कि बहुस्तरीय न्याय प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात मृत्युदंड जैसी सजा में गलत फैसला होने की संभावना ही नहीं बचती। मृत्युदंड के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जघन्य अपराध करने वालों को लंबी अवधि तक बंदी गृह में रखे जाने के दौरान उन पर काफी अधिक राशि खर्च होती है, जबकि मृत्युदंड एक सस्ता दंड विधान है। इटली के प्रसिद्ध अपराध शास्त्री गैरोफेलो के शब्दों में मृत्युदंड को प्रतिबंधित करने का तात्पर्य है हत्यारे से यह कहना कि उसके द्वारा हत्या करने पर उसे बस घर के बदले बंदी गृह में निवास करने का जोखिम उठाना पड़ेगा।